साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक अच्छी फिल्म बनी, फिल्में कामयाब भी हुई और फिल्में इतनी सुपर डुपर हिट हुई कि निर्माता को, निर्देशक को, हीरो को फिल्मों ने माला माल कर दिया। लेकिन एक निर्माता ऐसे हुए फिल्म इंडस्ट्री में जिनकी फिल्म पर्दे पर रिलीज होने से पहले ही इतना कमा के दे दिया, उस फिल्म ने दर्शकों तक फिल्म नहीं पहुंची, लेकिन उस फिल्म ने इतना कमा के दे दिया कि निर्माता आगे चलकर फिल्मी दुनिया में, हिंदी फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े निर्माता के रूप में स्थापित हो गए। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ ये गुलशन कुमार की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी हत्या कर दी गई थी जब वो मंदिर, बम्बई में मंदिर के दर्शन करके नीचे लौट रहे थे, तभी उन पर गोली बरसा दिया गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। साथियों, गुलशन कुमार ने जब अपना इस संगीत से संबंधित काम शुरू किया तो उन्होंने एक सुपर कैसेट कंपनी की स्थापना की। पहले लोग फिल्मों के गाने और संवाद सुनने के लिए रिकॉर्ड खरीदते थे। वो रिकॉर्ड 200-300 रुपये, 150 रुपये से कम में कोई रिकॉर्ड नहीं आता था। महंगे रिकॉर्ड होते थे, HMV कंपनी के रिकॉर्ड होते थे वो। लेकिन गुलशन कुमार ने जापानी टेक्नोलॉजी की मदद लेकर अपने हिंदुस्तान में कैसेट का निर्माण करना शुरू कर दिया और कैसेट में एक साथ कई फिल्मों के गाने आ जाते थे और 25 रुपए की कैसेट मिल जाती थी। और ये कैसेट का बिजनेस उनका इतना चला क्योंकि जो एक फिल्म के गाने के लिए आदमी 200 रुपए का रिकॉर्ड खरीद रहा है, वहाँ 25 रुपए में उसको 4 फिल्मों के गाने मिल रहे हैं। ये बिजनेस इतना तेजी से दौड़ा कि गुलशन कुमार पर पैसे की बरसात होने लगी। और यहीं से गुलशन कुमार के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना अपनी पिक्चराइजेशन करके या अपनी म्यूजिक कंपनी के द्वारा 10 गानों का एक एल्बम निकाला जाए, नए गानों का। इसके लिए उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी, जो मशहूर गीतकार रहे फिल्मी दुनिया के, उनको साइन किया। संगीत के लिए आनंद मिलन को साइन किया और जो नए गायक थे उस समय, जो स्थापित नहीं थे, उनको लिया और 10 गानों का एल्बम। मजरू साहब ने एक से एक ऐसे गाने लिखे और आनंद मिलन ने वो एक संगीत दिया कि वो गाने इतने हिट हो गए कि गली गली में वो गाने बजने लगे। उनका कैसेट इतने बिके गानों के कि लागत तो आई 30 लाख रुपए, लेकिन उन 10 एल्बम के कैसेट ने 2 करोड़ रुपया कमा के दिया गुलशन कुमार को। गुलशन कुमार के दिमाग में एक बात आई कि ये जो गाने इतने हिट हुए हैं, इनमें से कुछ गाने सेलेक्ट करके कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें ये कुछ गाने जो हम सेलेक्ट करेंगे वो उस फिल्म में फिट बैठे। उन्होंने अपनी एक राइटरों की टीम तैयार करी। उस एल्बम से 7 गाने लिए और उनकी सिचुएशन के हिसाब से कहानी तैयार की गई। और कहानी जब तैयार हुई तो एक कैमरा खरीदा गया, कैमरामैन लिया, नई हीरोइन, नया हीरो लिया और हिमाचल प्रदेश की तराइयों में, पहाड़ों के बीच में, नदी नालों के घाटों पर इस फिल्म की शूटिंग हुई। और फिल्म का नाम था लाल दुपट्टा मलमल का। ये फिल्म रिलीज बड़े पर्दे पर नहीं हुई थी, लेकिन इस फिल्म की धूम और इसका संगीत और इसका गाना लगभग हर एक की जुबान पर था। हर एक के घर में इसके कैसेट मंगाकर इसके गाने सुने जाते थे। क्या करते थे बालमा तुम हमसे दूर रह के, हम तो तुम्हारी जुदाई में रो रो के, कुछ इसी तरह के गाने थे। आम शब्द थे, शब्द इतने सरल थे गानों के कि जो हर एक की जुबान पर चढ़ जाते थे। और
इस एल्बम ने, इस फिल्म के गानों ने, लाल दुपट्टा मलमल के गानों ने गुलशन कुमार को फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। इस फिल्म ने उनको इतनी कमाई दी कि आगे चल के उन्होंने 17 फिल्में बनाई और एक समय वो आ गया कि वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति बन गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, कुछ लोगों से उनकी ठन गई। कहते हैं माफिया उस समय हावी था बॉलीवुड पर और उसी से टक्कर लेने में उनकी हत्या हुई। उस समय एक संगीत की जोड़ी बड़ी मशहूर थी फिल्मी दुनिया में, नदीम श्रवण। ये दो व्यक्तियों का नाम था, नदीम खान और श्रवण कुमार। इस जोड़ी का जो पहला नाम है नदीम खान, वो जब हत्या हुई गुलशन कुमार की, वो हिंदुस्तान छोड़ के लंदन चले गए। उन्हें ये लगा कि यहाँ की पुलिस मुझको पकड़ लेगी, मैं मुसलमान हूँ, मुझे जेल में डाल देगी गुलशन कुमार की हत्या के लिए। वो लौट कर नहीं आए नदीम खान। तब से ये जोड़ी भी टूट गई नदीम श्रवण की, वरना इस जोड़ी ने बहुत अच्छे हिट गाने दिए, अच्छी संगीत दी कई फिल्मों में। लेकिन जब तुमने कुछ किया नहीं, धरा नहीं, तो तुम हिंदुस्तान छोड़ के क्यों भागे? उस समय हवाओं में ये बात उड़ी थी कि गुलशन कुमार की फिल्मों का संगीत इतना तेजी से लोगों के सिर चढ़ के बोलता था कि और संगीतकार का संगीत पिटने लगा था, लोग उसको लाइक नहीं कर रहे थे और उसी का बदला लेने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर गुलशन कुमार की हत्या करा दी। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, ये फाइलों में दबी हुई है। लेकिन ये फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का गुलशन कुमार की जिंदगी में एक वो सवेरा लेके आई कि उन्हें फिल्मी दुनिया में और बिजनेस में भी स्थापित कर दिया। इस फिल्म ने इतनी कमाई की कि गुलशन कुमार फिर सफलता के पायदान चढ़ते चले गए। उन्होंने कई इंडस्ट्री भी स्थापित की। सुपर कैसेट का नाम टी सीरीज कर दिया गया था कि आदमी की किस्मत कब पलट जाए, आने वाला पल उसको कहां से कहां ले जाए, उसका एक आइडिया उसको कहां से कहां पहुंचा दे। जो क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं उनको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, अपना हर कदम आगे बढ़ाते रहें। जो नौजवान हैं यही अपील है उनसे, कितनी भी परिस्थितियां आए, कैसा भी जिंदगी के साथ अप डाउन हो, कितने भी परेशानियों के पहाड़ खड़े हों, बस चलते जाना है, चलते जाना है। न जाने आपका कौन सा एक आइडिया आपको फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा दे। जिस तरह गुलशन कुमार को लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म ने फर्श से लेके अर्श पर पहुंचा दिया था। फिल्मी दुनिया में अब इस समय उनके बेटे भूषण कुमार फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं। हीरो तो खैर वो नहीं है और इस समय बॉलीवुड में सबसे अमीर लोगों में शुमार है इस भूषण कुमार का नाम। तो साथियों, कहते हैं कि आदमी को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता और चलते रहना है। हर परेशानियों से आगे निकल के कदम बढ़ाना है तो सफलता निश्चित कदम चूमती है। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए धन्यवाद, आभार।